सुप्रभात। क्लास 8th हिंदी उल्लास का 6वां पाठ और इसका आज आप लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पहले पाठ में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि पुस्तक ही सबसे अच्छी आपकी मित्र हो सकती है, और दूसरे पार्ट में आप उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन के दैनिक महत्व और दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा कैसे ग्रहण करते हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं, अर्थात जब हम अध्ययन करते हैं तब उस अध्ययन के द्वारा हमें कोई न कोई प्रेरणा मिलती है। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं। जो पहले की घटित हुई घटनाएं हैं वह अध्ययन के माध्यम से ही हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं, और उसमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान और पतन का पता चलता है। अध्ययन से ही हमें यह भी विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी रुकता और कभी पीछे हटता है। अध्ययन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि घर में बैठे बैठे और बहुत बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं, और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ भी उठा सकते हैं। किस तरह? जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे। अध्ययन हमें अतुलित ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। ठीक है, किस द्वारा? अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा। जब हमारा जी चाहे जैसी की कहानी सुने, मन में आए तो सूरदास का, कबीरदास का रसखान के पद और गोस्वामी तुलसीदास की गंभीर वाणी से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए आप रामचरितमानस को दृश्य सामग्री के द्वारा, जैसे दूरदर्शन पे या रेडियो पे सुन करके भी आनंद ले सकते हैं। पुस्तकों के द्वारा हम किसी भी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं, उतना उसके मित्र, पुत्र और कलत्र यानी कि उसकी पत्नी भी नहीं जान सकते हैं। विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं, जैसे कालिदास, सूरदास, तुलसीदास। ये लोग क्या हैं? ऐसी ऐसी रचना किए हैं कि अपनी रचनाओं के द्वारा ये अमर हैं। वे अपने प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया भी करनी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो अध्ययन में हमें बार बार दोहराने की क्रिया भी करनी पड़ती है, जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। जब किसी पुस्तक का एक प्रकरण आप पढ़ चुके होते हैं तो पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को आप क्या करते हैं? एकाग्र चित्त से अपने ध्यान में लाते हैं, और इसी क्रम में फिर क्या करते हैं? दूसरा प्रकरण भी पढ़ते हैं। और कभी कभी तो आप क्या करते हैं कि कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके नोट्स भी बनाते हैं। उसमें जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसको आप लिखते हैं
और अध्ययन में नोटबुक रखने से जो है बहुत सहायता मिलती है। एक समस्या यह भी है कि कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए और कौन सी न पढ़ी जाए। तो जिस तरह आपके सामने तरह तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं और आप अपनी रुचि के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है उसको ग्रहण करते हैं, उसी तरह अलग अलग तरह की पुस्तकें हैं और जिसमें आपका मन लगता हो उस तरह की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। बस अंतर इतना है कि उनके प्रभाव जो हैं सकारात्मक हों। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार करके ही आगे बढ़ती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तक हाथ लगे उसका पढ़ना मात्र ही नहीं बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकों का चयन करना भी सीखना है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। धन्यवाद।